सलाम। आज मौजूद हैं हम ठाकुर नदीर साहब के घर पर। पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शनल की सबसे बड़ी शख्सियत, टंडोलियार की मशहूर शख्सियत। इनसे आज हम पूछेंगे, मालूमात लेंगे कि फंक्शनल का आने वाला टाइम कैसा, और आप दूसरे जो अपने सियासतदान हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे, और नए साल के आने पर हमारी आवाम को, हमारे टंडोलियार की नौजवान को आप क्या पैगाम देंगे? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, बात यह है कि मैं फंक्शनल लीग हूँ और पीर साहब की क़यादत में हूँ। सवाल इस बात का है कि फंक्शनल लीग का आज तक कोई भी वज़ीर या मेंबर करप्शन में मुब्तला नहीं हुआ। उसे करप्शन का केस नहीं चला है, वो करप्शन में नहीं आए। बाकी सारे ये लोग जो हैं जिन पे केस चल रहे हैं, नेप में चल रहे हैं, एंटी करप्शन में चल रहे हैं, लेकिन फंक्शनल लीग जो है वो इससे बिल्कुल पाक है कि पीर साहब का हुक्म था कि जो करप्ट होगा उसको निकाल दूंगा। करप्ट को वो पसंद करते थे और वो भी एक ईमानदार शख्सियत हैं, उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है और अवाम उनके साथ है और अच्छी शख्सियत। तो मतलब ये है कि जिस पार्टी का लीडर अच्छा होगा वो पार्टी भी अच्छी होगी, और जो लीडर करप्ट नहीं होगा वो करप्शन नहीं करने देगा। टंडोलियार की आवाम ने आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता लगाई हुई हैं सर, वाबस्ता है उनको। आपने इस बार इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया? मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है। GDA की तरफ से हमने जो है वो ये राजा मंगसी और राजा मंगसी का बेटा, ये तीनों शुरू में खड़े हैं और पीर साहब ने इनको टिकट दिया है। ये GDA के मेंबर हैं और सवाल इस बात का है कि इनके लिए ये कहना कि ये काम करेंगे या नहीं करेंगे उसका सबूत रायला जिला नाजिम के टाइम में दे चुकी है। पूरे शहर के अंदर पानी की लाइनें बिछाई हुई हैं, लेकिन ट्यूबवेल लगा दिए, लाइन बिछाई, खाली चलाना था। हुकूमत बदली होगी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, वो इन्होंने कोई लाइन नहीं चलाई, कोई लाइन नहीं चलाई। सिर्फ एक मेरी लाइन चली है। मेरी लाइन किस तरह से चली कि कायम अली शाह ने यहाँ भेजा, कायम अली शाह वज़ीर आला था, वो आया और जरदारी साहब ने उसको भेजा कि तुम जाओ, जाके नोटेबल से भी मिलो, पार्टी के आदमियों से भी मिलो। नोटेबल नाम आया तो डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से मेरे पास भी इतला आई कि आप आओ। मैं भी वहाँ गया, वहाँ बहुत लोग थे, हम सब वहाँ मीटिंग में बैठे हुए थे। कायम अली शाह ने कहा एक एक को माइक दो और एक एक आदमी अपनी ख्यालात का इजहार करे। करते करते वो पाइपलाइन मेरे पास भी आ गई, वो फ़ोन आ गया मेरे पास, माइक आ गया। माइक आया तो मैंने कहा वो साईं अगर मैं बात करूँगा तो ये आपके मेंबर सब नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन कायम अली शाह भी एक अच्छा इंसान था और बुजुर्ग आदमी था, अच्छा चीफ मिनिस्टर था। उसने कहा कि आप बताएं, बोल लो तो इनको, नाराज़ होने दो, आप बताएं जो बात है। मैंने बोला मैं जो बात बताऊंगा तो बात ये है कि जो है वो पूरे शहर में रायला ने लाइनें बिछाई हुई हैं पानी की, कई करोड़ रुपए खर्च हुआ है। 10 ट्यूबवेल लगाए, ट्यूबवेलों के ऊपर पूरा सामान लगा हुआ, खाली बटन दबाना था, चालू करना था। वो लाइनें चालू नहीं हुई, वो करोड़ों रुपये दफन हो रहा है। सिर्फ एक मेरे मोहल्ले का जो है वो चालू हुआ। वो किस तरह से हुआ कि मैं कायम अली शाह को शिकायत की तो कायम अली शाह ने चीफ इंजीनियर का जवाब दो इसका, बोलो साईं वो लाइन ही बेकार है। तो मैंने कहा वो साईं इनसे पूछो कि एक दिन चलाई है, चलाने के बाद तो कहेंगे लाइन बेकार है, लेकिन उन्होंने चलाई नहीं। वो समझ गया, उस बोले अभी मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, 7 दिन के अंदर इनकी लाइन चालू करो, और अगर लाइन आपने चालू नहीं की तो मैं तुम्हें नौकरी से निकालूंगा। यकीन मानो कि 4 दिन में लाइन चालू कर दी। आज वो मेरी लाइन एक चल रही है पूरे शहर में, बाकी पूरी लाइन लगी हुई है, वो कई करोड़ रुपए दफन हुए हैं, लेकिन वो लाइनें नहीं चली, खाली बटन दबाना था। अब वो एक ही ट्यूबवेल का वो कनेक्शन चल रहा है, बाकी ट्यूबवेल का सामान भी लोग चोरी करके ले गए, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत की थी, फिर किसी को डर था नहीं चोरी वोरी का। ट्यूबवेल का सामान सब ट्यूबवेलों का ले गए, सिर्फ एक ट्यूबवेल का वो चल रहा है। तो सवाल इस बात का है कि
रायला ने यहाँ बहुत कम किया। पूरे ज़िले में रोड्स बनाए, पूरे ज़िले में जो है वो लोगों को मेहमान खाने बना के दिए। पूरे सिंध के अंदर ये मिसाल है कि पूरे ज़िले के अंदर सुई गैस है, बराड़ी में भी पूरे ज़िले में सुई गैस मौजूद है। तो सवाल इस बात का कि आप देखें कि काम करने वाली है, इसे काम किया है, अब भी आवाम को चाहिए कि उसको वोट दें, ताकि वो आइंदा भी जो हमारे यहाँ 5 साल में एक सिर नहीं लगी है, एक सिर 5 साल में नहीं लगी है। तो सवाल इस बात का है कि ये अगर आएगी तो ये पहले आपका इम्तिहान पूरी कौम ले चुकी है, उसने काम किया है और मेहनत की है और आइंदा भी वो काम करेगी। आज भी पीपल्स पार्टी के मुकाबले में एक खड़ी है, एक खड़ी है, ये इसकी दिलेरी है। पीर साहब का हाथ है, जीडी के टिकट पे है, पीर साहब ने इसको टिकट दिया है और पीर साहब ने कहा कि आप काम करें और काम करके बताएं, और इन्होंने वादा किया कि मैं काम करके बताऊंगी। सर फंक्शनल लीग के अहदेदार टंडोलियार के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, वो पीपल्स पार्टी के अलावा किसी के कामकाज करती नहीं थी, सुनाई करती नहीं थी। लोग बहुत कोशिश करते थे, सब भागदौड़ करते थे, लेकिन काम सिर्फ पीपी का होता था, वो किसी का होता नहीं था। अपोजिशन रहे हैं, पार्टी कायम है, मीटिंगें हमारी होती हैं बाकायदा, हमारा दस्तूर के मुताबिक काम चल रहा है और अब भी सब लगे हुए हैं। इंशाल्लाह रायला के वर्क में लगे हुए हैं और रायला के लिए सब मेहनत कर रहे हैं। हर गांव में, गोठ में, हर जगह हमारे बंदे मौजूद हैं और वो काम कर रहे हैं। नए ये जो सियासतदान दूसरे हैं, दूसरी पार्टियों से वाबस्ता हैं, उनका मुस्तकबिल आप क्या देखें सर? बात यह है कि ये सब पीपल्स पार्टी के तोहफे से और वैसे भी सब मालदार लोग हैं, इनको न पीपल्स पार्टी की परवाह है, न अवाम की परवाह है। ये अपनी मालदारी मस्त है, ये इनका हाल है, सब जानते हैं। 5 साल में आप देखो पूरे ज़िले में अगर कहीं एक ईंट लगी हुई